back to my channel. मैं हूँ अंकिता and I hope you're doing well. Thank you for clicking this video. So आज का दिन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा खास और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खास है। और बहुत ज़्यादा खास होने के पीछे रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं घूमने हॉलीडेज़ पे, जिसके बारे में मैं आई थिंक लास्ट सारे व्लॉग्स में मैंने बात की है। सो हम जाने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड और हमें आज रात में निकलना है। रात मतलब सुबह सुबह निकलना है। और आज मेरी शक्ल और सब देखकर आपको लग ही रहा होगा, हमने वैसे कल ही पैकिंग कर ली थी, लेकिन फिर भी अभी मैं थोड़ा खाना पीना और सब कुछ तैयारियां कर रही हूँ। थोड़ा बहुत चीज़ें थी जो लेनी थी, जो हम मार्केट गए थे, जो एक व्लॉग में आपने देखा होगा जब मैंने बैग दिखाया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि नहीं मिली थी, जो कि आज मिली। बाकी इसके अलावा घर में एकदम तबाही सी मची हुई है। बहुत सारा चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, मतलब पैकिंग हो गई है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत खाना पीना भी लेकर जा रही हूँ। लाइक लड्डू, परमल, बघार के मुरमुरे, हम परमल कहते हैं। और उसके अलावा मैंने क्या बनाया, मखाने सेक लिए हैं, तो ऐसे बिस्किट्स तरह तरह के सारे पैक कर लिए हैं। तो मैं ऐसा ना एक बहुत बड़ा जिप लॉक बैग 2 लाई हूँ, बड़े बड़े, 1 लीटर और 3 लीटर वाले, और मैंने सारी चीज़ उसमें पैक कर ली है। क्योंकि मेरा हमेशा मानना था, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करें तो आपको पता है, मेरा मानना ये रहता है कि हम थोड़ा बहुत अपने पास ना कुछ नाश्ता हमने रखना चाहिए ताकि अच्छा रहे। क्योंकि एकदम से बिना उसके जाना पता नहीं कहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स लंच डिनर तो करना ही रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अपने पास भी होना चाहिए। सो हम जा रहे हैं बाय फ्लाइट और फिर हम वहाँ जाके गाड़ी लेने वाले हैं और फिर हम पूरा स्विट्ज़रलैंड घूमने वाले हैं। जस्ट फॉर हमारे कंफर्ट के हिसाब से हमने प्लान किया है, बट सब अलग अलग करते हैं। कुछ वहाँ जाकर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जस्ट फॉर सम रीज़न्स हमने ये सारी चीज़ें की ताकि कम से कम थकान हो और सब कुछ। इसके अलावा मैंने जो बताया, तो हम मखाने बघारेंगे, जो कि मैं बघार चुकी हूँ, जो आप अभी मेरी बात ख़त्म होने के बाद देखोगे। सो मैंने मखाने नमकीन कर लिए और साथ में परमल भी नमकीन कर लिए, तो वो दोनों चीज़ें हो गई। और उसके अलावा मैं बना रही हूँ मेथी की पूरी, ताकि सुबह एकदम जाते समय खाने के पीछे ना भागना पड़े। हम जैसे ही फ्लाइट से उतरे तो हमारे पास कुछ हो, तो मैं नमकीन पूरी बना रही हूँ। और बिल्कुल मेरे खेत की, मेरे पीछे बैकयार्ड में जो मेथी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई थी, बट इतनी हो गई थी कि मैं उसे काट लूँ। तो मैंने एकदम फ्रेश मेथी निकाल ली, आधी मैंने डाल भी दी है, तो फ्रेश मेथी निकाल ली और मैं उसकी पूरी बनाऊँगी या पराठे, पूछती हूँ आशीष को भी। तो ठीक है, इस व्लॉग को शुरू करते हैं, इस तैयारी को शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बैग वैग थोड़ा पैक वैक करते हैं, बात करते जाते हैं और स्विट्ज़रलैंड की सीरीज़ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सो हम आ गए एयरपोर्ट और हम सुबह से आज 3 बजे उड़ गए थे, है ना। कल इवनिंग में हम सो गए थे इंस्टेड ऑफ द नाइट। अरिशी एक्चुअली जल्दी सो गई थी कल, मतलब हमने उसे सुला ही दिया था जल्दी ताकि उसे नींद आ जाए। और खैर अभी हम फ़िलहाल में गेट पे आ गए और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड। यस, हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। सो सब कुछ हो गया और ज़्यादा सामान नहीं होता है क्योंकि यहीं के ही जाते। तो आज ना आशीष भी बोल रहे थे, ऐसे ना खाली खाली सा फील हो रहा है। खाली खाली इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है कि
कुछ और सामान भी तो रहता है अपने पास, कुछ और सामान भी तो रहता है अपने पास, बट ऐसा नहीं था, बट कम सामान था क्योंकि हमको इंडिया की आदत होती बहुत सारा सामान होता है। और उसके अलावा जैसे लास्ट टाइम लग्जमबर्ग गए तो कार से गए थे, तो इतना नहीं। स्पेन को अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो वही है कि जैसे जैसे चेंज होता है तो थोड़ा अलग अलग फील होता है। और मुझे भी ना बहुत ही नींद आ रही है। प्रॉब्लम है कि नींद तो हुई रात को, हम लोग जल्दी सो भी गए थे क्योंकि सब कुछ रेडी कर लिया था फिर। बट ना एक वो मतलब हम लोग उसको कहते हैं घुन तारा चल रहा था, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, बट एक दिमाग में पूरे टाइम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है कि जाना है जाना है जाना है। और उसके चक्कर में ऐसा लगता है कि क्यों नहीं जा रहे हैं अपन इस टाइप से, कब जाएंगे और ऐसे कब कब फ्लाइट का टाइम होगा। बट ओवरऑल अच्छे से सब हो गया। बस अब ये कि फ़्लाइट में सो लेंगे और धीरे धीरे उजाला भी स्टार्ट हो गया क्योंकि समर स्टार्ट हो गया है, तो अच्छा ही है। वो भी एक तरह से बढ़िया चीज़ हो गई है कि थोड़ा सा दिन वाला फील आएगा तो अच्छा लगेगा। सो हम जा रहे हैं अपने प्लेन के पास बस से, जो मोस्टली एयरपोर्ट्स पे होता है। और एम्स्टर्डम में तो ये एम्स्टर्डम एयरपोर्ट हक रखता है ये चीज़ करने का क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। इवन ना जब प्लेन लैंड होता है एम्स्टर्डम में उसके बाद भी वो घुमा ही करता है, टैक्सी होता रहता है, तो वही चीज़ है। सो हमारा प्लेन जो था वो काफ़ी अच्छा था, छोटा वाला प्लेन था, टू सीटर वाला था और बहुत अच्छा प्लेन था, मज़ा आया। कम लोग थे तो उसका भी एक पर्सनल वाली फील आ रही थी। और हमें मिला था चीज़ सैंडविच, तो मैं वो खा रही हूँ। अदिशी ऑब्वियसली मना कर गई और अदिशी जो है यहाँ पे कर रही है कलरिंग, जो वो हमेशा करती है। मैं साथ में हेडफोन भी लेकर जाती हूँ अदिशी के, ताकि अगर उसे कान वान दुखे तो बीच में वो थोड़ी देर गाने वाने सुन ले। बट फ़िलहाल वो कर रही है कलरिंग, जो कि उसका सबसे फेवरेट काम है, तो उसका कलरिंग चल रहा है। और ये जो बादल हैं, ये बादल हैं ठीक यूरिक के ऊपर के बादल हैं ये, और बहुत ही मतलब एकदम फील आ रहा था। और ये हम पहुंच गए यूरिक और एयरपोर्ट पे मैंने इन लोगों का एक सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश की, जो कि काफ़ी अच्छा गया मेरे हिसाब से, तो ये लिया। और मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि यूरिक आने की क्या खुशी है। यूरिक का एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा था, क्यूट सा एयरपोर्ट था। घड़ियों की बहुत सारी शॉप्स थी वहाँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि स्विट्ज़रलैंड घड़ियों के लिए जाना जाता है। और अदिशी यहाँ बैग के साथ ऐसे ही थोड़ा सा नौटंकी कर रही थी कि पापा लेंगे तब तक मैं साथ साथ में चलती हूँ। और इस तरह हम अपना बैग लेके बाहर जा रहे, और हमने कार बुक की हुई थी हमारे लिए यूरिक से इंटरलाकन जाने के लिए, तो अभी आगे की आपको खबर मिलेगी। हे एवरीवन, सो फाइनली वी रीच्ड यूरिक और अभी हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पे हैं। सो बेसिकली हम आए हैं यूरिक नेदरलैंड से। सो हम अभी आज यहाँ नहीं घूमने वाले, लास्ट डे घूमेंगे अगर हमें टाइम मिला, बट अभी हम यहाँ से सीधे जाने वाले हैं इंटरलाकन। आशीष अभी उधर सारी जो कहना चाहिए प्रोसेस है वो फिनिश कर रहे हैं। सो हमने कार बुक की हुई है यहाँ पे, तो हमने ऑनलाइन ऑलरेडी कर दी थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप ये व्लॉग देखोगे तो नीचे सारी लिंक विंक डाल दूँगी, कौन सी कंपनी से हमने कार बुक की थी और सब कुछ। सो हम अभी यहाँ से कार लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इंटरलाकन। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और हमने फ़्लाइट में ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अभी ऐसे कुछ मन तो नहीं कर रहा है। तो अभी हम यूरिक से इंटरलाकन करीब आई थिंक 1.5 घंटा लगने वाला है बाय कार, जहाँ तक मुझे पता है। मुझे आशीष से कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन 1.5 घंटा लगने वाला है। तो अभी रास्ते में देखते हैं, घूमते फिरते चलेंगे। तो तब तक हम भी बैठे, बाकी वो लोग कीज़ देंगे और सारा जो भी साइन वाइन है और जो भी डिपॉजिट है वो लेंगे और फिर हम कार के पास जाएंगे। सो दिस इज़ आवर कार। सो ये हमारी कार है, ये यहाँ खड़ी थी, हमें बस चाबी मिल गई और चाबी लेके हम आए और हमने लॉक खोल लिया। ओके अदिशी, कम ऑन, गो इनसाइड। what? निकल गए और
मैं घर से जो पूरी लाई थी वो हम पूरी खा रहे हैं और आदिशी सो गई है। और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना आ गया DDLJ का, और व्यू जो है वो एकदम से अच्छा होता जा रहा है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, और हम जब तक घर पहुँचते हैं जगह जहाँ हम रुके तब तक आप व्यू एंजॉय करो। यूरिक टू इंटरलाकन जो पूरा व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और आई थिंक कोई ट्रेन से जाएगा या बस से जाएगा तो भी उसे व्यू मिलेगा, तो ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कार से ये था कि आपका जहाँ मन करे आप रुक सकते हैं। हम 1-2 जगह रुके भी, और ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम पहाड़ों में अब एंटर हो रहे हैं टाइप से। हर रोड जब एक मोड़ आता था उसके बाद फिर पहाड़ दिखता था, तो ऐसा लग रहा था कि हम पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, टनल्स आ रही थी बड़ी बड़ी, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ हैं तो उन्होंने प्रॉपर टनल्स बना रखी हैं। सो फिर ये एक जगह हम रुके थे जहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। और मुझे तो ऐसा लग रहा था अरे यही तो सबसे बेस्ट है। लेकिन जब अभी आगे और व्लॉग आते जाएंगे ना तो ये सुंदरता और बढ़ती जाएगी। तो यही था कि ये पहला दिन था ना, तो यही देखकर मतलब एकदम हम पागल हुए जा रहे थे कि वाह कितना सुंदर है। और स्पेशली हमारा जो एयरबीएनबी था उसका जो लोकेशन था वो खुद भी पहाड़ों पे था चूँकि, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये हम इंटरलाकन आ चुके हैं। सो अब हम इंटरलाकन से हमारी जो जगह है वहाँ जा रहे हैं। और ये जो घर आपको दिख रहे हैं इनमें से ही एक घर हमारा है, और पूरा व्यू और सब कुछ। तो यहाँ से तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा हो गई थी कि हम ऐसी जगह रुकने वाले हैं जहाँ से बस पहाड़ दिखने वाले हैं और शांति। सो ये रोड थोड़ा सा घुमावदार और सब कुछ था, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ जितना कैमरे में दिख रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी ये जगह। Hey everyone, so finally we reached our home. सो हमने आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, बट हमने एयरबीएनबी बुक किया है। इस बार हमने होटल बुक नहीं किया है। उसका रीज़न जो था वो ये था कि हमने कभी भी दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम कि हम एयरबीएनबी में रुके। सो हमें इसका एक्सपीरियंस लेना था, और स्विट्ज़रलैंड में नहीं लिया तो फिर कहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे ही से पहाड़ और सब कुछ देखने का मन होता है। और जैसा हमने सोचा था व्यू जो है अभी मेरे एकदम सामने और बहुत खूबसूरत है। बट ये जो व्लॉग है ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं रास्ते पर आपको व्यू दिखाती आई हूँ ऑलरेडी। सो मैंने बहुत ही कम बातें की है इस व्लॉग में, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। सो अभी हम लोग आ गए और मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी करीब 12:30 बज रही है, और ऑफकोर्स हम सुबह से निकले तो थोड़ा सा थका हुआ फील हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। सो यहाँ से इंटरलाकन ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब नीचे ही है। मतलब जो मेन सेंटर है इंटरलाकन वो 7-8 किलोमीटर है। तो हम और थोड़े से ऊंचाई पे आ गए तो और खूबसूरत व्यू और सब कुछ। अभी थोड़ा सा खा पी के हम लोग भी, क्योंकि बहुत थक गए, तो फिर हम घूमने निकलेंगे। और इस घर का जो पूरा टूर है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि है नहीं बहुत बड़ा लेकिन एकदम क्यूट सा है। और मैं व्यू की तो मतलब बात ही नहीं कर सकती, इतना प्यारा व्यू है। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल, जो कि मैं अभी 15 मिनट में वापस स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। अदिशु भी बहुत